सबसे बड़ा दान। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया और गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोगों ने महानता और समृद्धि पर विस्मय व्यक्त किया और कहा कि इस तरह का दान दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन समारोह के बाद वहां एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरे रंग का, और वह समारोह हॉल के फर्श पर लौटने लगा। और उसने आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, यह कोई महान दान नहीं है। क्या? सभी ने अचरज से कहा। तुम कहते हो कि यह कोई बड़ा दान नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आने वाले गरीबों को कैसे पुनर्तः संतुष्ट किया गया? हर एक की झोली बेशकीमती उपहारों से भर दी गई। ऐसा महान दान ना पहले हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, पहले आप मेरे साथ घटित घटना का वर्णन सुनो। नेवले ने घटना सुनानी आरंभ की। एक बार एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और जीवन यापन के लिए वे उपदेश के बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में 3 साल का अकाल पड़ा। लोग भूख के मारे प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वह ब्राह्मण परिवार भी बड़ा कष्ट सहन करने लगा। कई दिन बाद आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती। वे बेचारे सब के सब सूख कर कांटा होने लगे। कई दिन उपवास करने के बाद एक दिन कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। उसकी 4 रोटी बनी। बिना किसी देरी के परिवार ने इससे रोटियां तैयार की। आटा कम होने के कारण 4 रोटियां ही बन पाईं। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आई। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, पर होनी में तो कुछ और ही लिखा था। चारों रोटी खाने को तत्पर हुए कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिता ने दरवाजा खोला। वहां एक अतिथि खड़ा था। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर कृपा करिए, मेरे प्राण भूख से बचा लीजिए। अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण फौरन बोला, आपका स्वागत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आपको भोजन कराता हूँ। और ऐसा कहकर उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने परोस दी। अतिथि तो मानो जन जन से भूखा था। पलक झपकते ही उसने रोटी खत्म कर दी और बोला, ओह, आपने तो मुझे मार ही दिया। मैं 10 दिनों से भूखा हूँ और एक रोटी से मेरा कुछ नहीं होने वाला, इससे तो मेरी भूख और भी बढ़ गई, जल्दी से और रोटियां लाइए। पिता असमंजस में पड़ गया। वह अपने भूख से तड़पते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन तभी पत्नी ने पति से कहा, उन्हें मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। पति ने इनकार कर दिया। तब पत्नी ने जोर देकर कहा, यह मेरा एक पत्नी के रूप में कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया। उसे खाने के बाद अतिथि और रोटियां मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और यह बोलते हुए अपनी रोटी अतिथि को परोस दी कि यह एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सम्मान रखने में कोई कसर ना छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खाया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहा। तब बेटे की पत्नी ने भी उसे अपना हिस्सा भी दे दिया। अतिथि अब संतुष्ट था, उसे उसकी पर्याप्त खुराक मिल चुकी थी। वह उन्हें आशीर्वाद दे वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों अभागों की भूख के कारण से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा देख मैं वहां से घबरा कर भागा। तभी मेरे शरीर का कुछ भाग जमीन पर गिरे आंटों के कणों से छू गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ कि कहीं तो मुझे उस तरह का एक और महान दान देखने को मिल जाए और वहाँ की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं। लेकिन अब तक मुझे उस उच्च कोटि का दान देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कोई महान दान नहीं है। वहाँ उपस्थित सब यह घटना सुन अचंभित रह गए और पांडवों का अभिमान भी चूर हो गया। दोस्तों, कथा बताती है कि दान, धर्म या यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिणाम पर नहीं, वरन करने वाले की भावना पर निर्भर है। एक धनी का अहंकार पूर्वक लाखों रुपया दान करना एक गरीब के त्यागपूर्वक एक मुट्ठी भर अन्न देने की समता नहीं कर सकता। प्रभु के दरबार में चांदी सोने के टुकड़ों का नहीं, वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य है।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।